भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मानी खाद की किल्लत की बात, किसानों के डीएपी के दूसरे विकल्प अपनाने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र पर चढ़ा सत्ता का नशा, टोल टैक्स कर्मचारी को धमकाया और दी गंदी गालियां। एआईडीएसओ ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध, पार्टी की विचारधारा पर शिक्षा देने को अनुचित बताया। भोपाल में पत्रकारों और प्रशासन में हुई मैत्री क्रिकेट मैच, दोनों मैचों में पत्रकारों की टीमें जीती। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खाद की कमी होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने किसान से डीएपी के विकल्पों को अपनाने की अपील की और खाद की किल्लत दूर करने के लिए समुचित कोशिश करने का भरोसा जताया। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रवाना होने से पहले भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि खाद का थोड़ा सा शॉर्टेज है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद के दाम बढ़ने से इसकी कीमत ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है और डीएपी की आपूर्ति ठीक करने के लिए प्रयास भी कर रही है। उन्होंने किसानों से डीएपी के अन्य विकल्पों पर विचार करने की अपील की है। तोमर ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई पर कहा कि इसमें कमी लाने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने नए कृषि कानूनों पैरवी की और देश भर के अधिकतर किसानों को इसके समर्थन में बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उपचुनाव में संगठन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और बीजेपी के जीतने का दावा किया। कृषि सुधार बिल किसानों के भले के लिए लाए गए हैं। देश भर के अधिकांश किसान बिलों के समर्थन में खड़े हुए, अधिकांश यूनियंस के बिलों के समर्थन में खड़े हुए। कुछ लोगों को इस मामले में मतभेद है, उनसे भी हमने संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है और आने वाले कल में जब भी वो चाहेंगे और कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे तो भारत सरकार चर्चा जरूर करेगी। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है। कांग्रेस ने इसके लिए शिवराज के राज को जिम्मेदार ठहराया और रिपोर्ट को सरकार के लिए अपराध की दुनिया में गोल्ड मेडल बताया। पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के द्वारा किए गए 4,819 अपराध 16 साल के शिवराज शासन की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुशासन के कारण मध्य प्रदेश में पहली ही महिला और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले नंबर 1 पर बना हुआ है। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वेच्छाचारी और निरंकुश सरकार काम कर रही है, इससे हर वर्ग परेशान है। उन्होंने उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 साल का वक्त मांगने पर तंज कसा कि 16 साल में प्रदेश को अपराध प्रदेश बना देने वाले को जनता एक पल भी देने को तैयार नहीं है। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिवराज जी के राज में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, अपराधों में नंबर 1 और एक नया गोल्ड मेडल अभी इस सरकार को एनसीआरबी ने दिया है कि बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर 1। 4,819 अपराध बच्चों ने किए हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के भी जुर्म शामिल हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की 16 साल की मेहनत है और इसके बाद इन्हें 2 साल और चाहिए। ये सरकार 2 साल और रिकॉर्ड बनाना चाहती है। किस काम के लिए? एक काम गिनाइए विकास का, केवल झूठी घोषणाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ हुआ हो तो। यह तो सभी ने सुना होगा कि सत्ता का नशा सर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के होनहार पुत्र राहुल गौतम पर नशा इतना चढ़ गया कि इसके चलते उन्हें टोल टैक्स के कर्मचारियों द्वारा रोकना इतना बुरा लगा कि वे खुलेआम टोल टैक्स प्लाजा के मैनेजर बीए मिश्रा को गंदी गालियां देने को मजबूर हो गए। चलिए हम आपको सुनाते हैं
क्या कुछ राहुल गौतम ने कहा। हेलो। हाँ जी हाँ सर। मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब से, भैया से। हाँ। तू मिनिस्टर है, अरे भैया प्रणाम। हम लोग चीफ मिनिस्टर है, उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ साले को टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखे। अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं तू थे। मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हूटर नहीं बजाना है। खुदा है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, हम इसको लोग- टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको गिरफ्तार करके मेरे उराहट ले आओ। इसको मैं सजा दूंगा। अरे भैया हम लोगों को तू तो नियम पता- कानून मुझे बताएगा। अरे नहीं सर, हम लोग तू हम विधानसभा नहीं अध्यक्ष की थे। गाड़ी को रोकेगा। अरे नहीं सर, मैं नहीं था। तू था, नहीं तू था, सर, तेरे बैरियल के लड़के। नहीं था सर। हाँ। अरे जो कहना हो कहिए भैया, मैं नहीं था। तो मेन मैनेजर तो तू है। हैं लेकिन आज मैं नहीं था भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, गिरफ्तार करो अगर इसको। कोई भी इसको गलती गिरफ्तार हो करो। तो मैं माफ पुलिस को भेजो, अभी भेजो उनको, सारे स्टाफ को गिरफ्तार करो। मैं माफी मांग रहा हूँ। तेरी माफी गई। अरे भैया तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू गाड़ी को हाथ देगा? तू गाड़ी को कोई हाथ नहीं तेरा दिया। बैरियल वाला कहाँ है? तेरे चारों उनके चारों नाम बता। तू तेरे बैरियल कौन है? नहीं पुनीत अब अग्रवाल को लगाओ, पुनीत अग्रवाल को टेलीफोन लगाओ, इनको सालों को सबको बर्खास्त करो। तेरी ऐसी अरे नहीं भैया, हम लोग नहीं थे। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। तू तेरे बैरियल के लड़कों का नाम बता। अब्दुल वहाँ करके पर था तेरे लड़का। अकाउंट खाते। अब्दुल हैं? अब्दुल करके था लड़का भैया, और कोई चार नहीं। लड़के कौन है? चार लड़के कौन है जो सायरन पूछ रहे थे कि सायरन मत बजाना दोबारा? तू बताएगा? तू खुदा है कि तू, तेरा स्टाफ बताएगा कि मुझे सायरन कब बजाना है? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का सायरन तेरा स्टाफ बताएगा कब बजाना है, कब नहीं अरे बजाना है। नहीं भैया, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम लोग नहीं थे। वो एक अब्दुल करके था लड़का, और इस साइड से निकलवा दिया है। कोई बात भी ऐसी नहीं हुई है भैया। नहीं, बात नहीं हुई। उसने चैलेंज किया है कि दोबारा सायरन मत बजाना। अरे नहीं भैया, ऐसा संभव ही नहीं है कभी। ताले मम्मी झूठ बोलेगी। अरे भैया, अभी मैं जाके लड़कों को बहुत डांटा डपता हूँ, और हाथ जोड़ने में नहीं, तेरे डांटने से क्या होता है? अभी तो तेरे को गिरफ्तार करा रहा हूँ ना, अभी तो तेरे को गिरफ्तार करा रहा हूँ। पहले तू गिरफ्तार। अरे भैया, चाहे जो तेरे आप पापा बोलो, कहिए, हाँ। चाहे जो आप कहिए, हम नहीं थे भैया वहाँ। कहाँ? मानी जी निकला बैरियल यही है? बैरियल नहीं है। अच्छा ठीक नहीं चल। भैया, हम चल लोग तैयार हो रहा हूँ तेरे बैरियल। तू तो रोक मेरी सायरन की गाड़ी। अरे नहीं भैया, मैं नहीं। चल तू तैयार हो। अरे कब तू बुला अपने, तू जितने कोई लड़के तेरे हैं तो बुला उनको। अरे नहीं भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुछ चल भी तू तैयार हो, बात। तैयार रहा हूँ मैं। सारा देव तलाव लेकर के तेरे बैरियल आ रहा हूँ। अरे तेरे गाँव नहीं में औकात भैया, होती है, शहर ऐसी में रहो। बात आप मत करिए। काहे कि मैं तैयार भी करो, 1000 गाड़ियाँ तैयार करो। बताता हूँ। मैं भी आपके यहीं का हूँ। मैं छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की राज्य कमेटी द्वारा भोपाल में राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की मांग की गई। कन्वेंशन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्लोजर सर्जर सीएम राइस के नाम पर सरकारी स्कूल को बंद करने, शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए। इन प्रस्तावों पर विभिन्न जिलों से आए छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाविक राजा ने नई शिक्षा नीति से शिक्षा को निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण और वेबसाइटकरण को बढ़ावा मिलने का अंदेशा जताया। उन्होंने आजादी के बाद से शिक्षा को पार्टी विशेष की विचारधारा के आधार पर ढालने का विरोध किया। आज एआईडीएसओ की तरफ से ये नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 उसको लेकर ये राज्य कन्वेंशन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे राज्य के अलग अलग जिले से सब लोग आए हैं। गुना से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, सागर से आए हैं, अशोकनगर से आए हैं। काफ़ी जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए और नई शिक्षा नीति को लेकर पूरा चर्चा ये करने के लिए आए हैं। एक्चुअली एआईडीएसओ है वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे देश भर में उसके लाखों की संख्या में उसके सभ्य ये है
और यहाँ मध्य प्रदेश में भी उनका काफ़ी मतलब जिलों में ये प्रभाव है और बहुत सारी जगह पे उनके यूनिट्स भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदा के 60 बेटे व बेटियों ने अनाज से करीब 11,000 वर्ग फीट का भगवान श्री राम दरबार का चित्र बनाया। इसमें अयोध्या की धरती पर उगने वाले 11 तरह के 125 क्विंटल अनाज का उपयोग किया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने गृह जिलों के बच्चों को बधाइयां दी। अनोखे अंदाज में श्री राम दरबार का चित्र उकेर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बच्चों की कृषि मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कमल सेवा संस्थान के अध्यक्ष संदीप पटेल और कलाकार सतीश गुर्जर की टीम द्वारा हरदा का नाम विश्व मानचित्र पर रोशन करने पर खुशी जताई है। पटेल ने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर शीघ्र बनाने की प्रार्थना की। अयोध्या में भगवान श्री राम दरबार की कलाकृति हरदा के हमारे कलाकार भाई सतीश गुर्जर, संदीप पटेल, उनकी पूरी टीम, खिलता कमल सामाजिक सेवा संस्थान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये बनाई जा रही है। अयोध्या में हरदा से 60 बेटे बेटियां हमारे युवक युवती वहाँ गए हैं और लगातार 3-4 दिन से इस कलाकृति बनाने में लगे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है जहाँ 125 कुंटल अनाज, 11 प्रकार का अनाज से 125 कुंटल अनाज से 10,800 स्क्वायर फीट में ये अयोध्या में एक स्कूल के ग्राउंड पर ये कलाकृति बनाई जा रही है हरदा के कलाकारों द्वारा। मैं उनके लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं इस कलाकृति का। आज तक दुनिया में अनाज से इतनी बड़ी 10,800 स्क्वायर फीट की कोई कलाकृति नहीं बनाई गई जो राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की बनाई जा रही है। मैं कलाकारों को बहुत बधाई देता हूं और संस्था के अध्यक्ष संदीप पटेल जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। और उन्होंने हरदा का नाम पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। और हमारे कलाकार जो कला दिखा रहे हैं ये विश्व स्तरीय है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भोपाल में जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 2 अलग अलग पारियों में पत्रकारों ने बाजी मारी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमों को हरा दिया। देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने की खुशी में भोपाल जिला प्रशासन ने यहां मैत्री क्रिकेट मैच रखा। इसमें प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम के अफसरों की टीम ने क्रिकेट खेला। ओल्ड चैंपियन ग्राउंड में कलेक्टर अवनीश लावनिया, डीआईजी इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त KBS चौधरी, एडीएम दिलीप यादव समेत अन्य अधिकारियों ने जमकर बल्लेबाजी की। मैच में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भी खूब जलवा दिखाया। मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 पारी खेली गई जिसमें दोनों ही पत्रकारों ने जीते। पहली पारी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रशासन टीम को हराकर बाजी मारी तो दूसरी पारी में
प्रिंट मीडिया ने पुलिस टीम को हरा दिया। इस मौके पर उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस क्लब को 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन देश में हुआ है, 100 करोड़ के ऊपर, इसके लिए आज मीडिया के द्वारा मैत्री मैच का आयोजन यहाँ पर किया गया है। प्रशासन और मीडिया दोनों टीमों ने इसमें भाग लिया है। एक अच्छा प्रयास है। इस सब से हम सब में गेट टुगेदर होता है और सप्ताह में एक दिन होता है जब हम अपने जीवन के बाकी कामों से निकलकर और इस तरह के आयोजनों में भाग लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा मैच का आयोजन आज किया गया है। जनरली ऑफिशियल पर्पसेस से ही हमारी मुलाकात बातचीत होती रहती। आज इस मैच के माध्यम से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी लोगों ने ये गेम खेला। इसमें फिटनेस के प्रति, स्पोर्ट्समैनशिप के प्रति हमारी सजगता बनी रहे और एक प्रकार से हमारी शुभकामनाएं हमारी देश की टीम के साथ है जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेलने जा रही है। गुना में सामुदायिक दुष्कर्म का शिकार नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए लवकुश सेना ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार से लापरवाही बरतने वाले गुना के एसपी और टीआई को तत्काल हटाने की मांग की। सेना ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए भी कहा। लवकुश सेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ भोपाल में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में गुना की पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों के खुले घूमने को पुलिस की मिलीभगत का नतीजा बताया और एसपी टीआई पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की और सुनवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की मंशा जताई। प्रकरण जो है बहुत ही गंभीर और अति संवेदनशील है। थाना क्षेत्र कुंभराज, जिला गुना में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और 3 महीने उपरांत भी आज दिनांक तक जो प्राथमिक कार्रवाई होती है बच्ची का मेडिकल, वो आज तक मेडिकल नहीं कराया गया और प्रकरण को भटकाने के लिए बहुत सारी कार्रवाई की गई, लेकिन जो त्वरित विधि वैधानिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक नहीं की गई। तो मेरे द्वारा आज मांग की जाती है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं, जो नामजद हैं, जिनको पीड़ित परिवार ने, पीड़ित बच्ची ने अंकित किया है, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक जांच कर कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश की सड़कों पर खटारा बसें दौड़ रही है जो लगातार दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। इसके चलते विदिशा भोपाल हाईवे पर दीवानगंज देहरी गांव के पास चलते समय एक खटारा बस के पहिए निकल गए जिससे दुर्घटना हो गई। अचानक से बस के पहिए निकल जाने से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें सवार 8 से 10 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए भोपाल भेजा गया। बीच सड़क पर बस के पहिए निकल जाने से बस ने रोड जाम कर दिया, जिससे सड़क पर आने वाले दोनों तरफ मार्ग का लंबा जाम लग गया। बाद में दीवानगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना पहिए की बस को हटवाया और जाम खुलवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।